Good morning. आज हमारा subject that is the human values and we are going to have the revision classes. In this revision class, we are taking the topic that is self-exploration. It is in unit number 1. Unit 1, that's a self-exploration. Now, in this entire lecture, we are going to discuss that what is self-exploration basically, what is the process of self-exploration, and the third one is what is the purpose of self-exploration for a human being. As we all know, self-exploration word itself denotes to explore our own self. Exploration is basically made out of explore, ढूंढना, and self is खुद को ढूंढना, खुद को पहचानना. Recognizing your own self is self-exploration. Coming up to the meaning, सेल्फ एक्सप्लोरेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट ऑफ व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी. सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यही होता है टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी. बेसिकली व्हेन अ पर्सन सेल्फ एक्सप्लोर हिमसेल्फ, व्हेन अ पर्सन एक्सप्लोर्स हिज इनसाइड, ही इजीली केम टू नो दैट व्हाट इज वैल्यूएबल टू हिम. उसको पता लग जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत. जब एक इंसान अपने आप को समझता है तो चीज़ों की इंपॉर्टेंस जो है उसको अपने आप पता लगती है. बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज ट्रू फॉर मी एंड हैज़ टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ. सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जब एक व्यक्ति खुद को एक्सप्लोर करता है तो उसे पता लगता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या उसके लिए सत्य है, क्या सही है, क्या सत्य है उसके लिए. और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी अनुभव जो है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे क्या करना है, ये सभी चीज़ें जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही आती है. बिकॉज सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज बेसिकली अ मेथड थ्रू विच अ पर्सन कैन एबल टू अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ, हिज इनर साइड. थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ आवर ओन सेल्फ. सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो खुद की वैल्यू जो है उसको दर्शाता है. वी लिव विद डिफरेंट एंटायरली, वी लिव विद डिफरेंट एंटिटी, इट्स फैमिली, फ्रेंड्स, एयर, सॉइल, वाटर एंड ट्रीज एक्सेट्रा. हम देखा जाए तो अलग अलग चीज़ों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, एयर, सॉइल, वाटर, सबके साथ हम रहते हैं. वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज, और हम अपने रिलेशनशिप को भी पहचानते हैं सबके साथ. फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड. इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग खुद को ऑब्जर्व करें. वी हैव टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ. द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन is myself to human content, and self exploration is the just finding answer of the fundamental question of human being. Self exploration में ये कुछ fundamental questions हैं, इनके आंसर्स हर ह्यूमन बीइंग जो है ढूंढता है. द डिज़ायर गोल, व्हाट इज माई डिज़ायर. बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन में व्यक्ति अपने डिज़ायर, अपने गोल्स को सेट करता है. वो देखता है कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, व्हाट आर हिज नीड्स, व्हाट आर हिज डिज़ायर एंड व्हाट आर हिज गोल्स. प्रोग्राम, बेसिकली कि वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाए, जो डिज़ायर्स हैं उसको कैसे प्रोग्राम, उसको कैसे फुलफिल करेगा, ये भी वो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही वो समझेगा. तो व्हाट इज़ द ह्यूमन प्रोग्राम एंड फुलफिलिंग टू द डिज़ायर, व्हाट उसका प्रोग्राम ऐसा क्या रहेगा जिससे वो डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके. इन शॉर्ट, अब द टू क्वेश्चंस कवर द होल डोमेन ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन, ह्यूमन एंडेवर. बेसिकली यही दोनों चीज़ है कि अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को पहचानना और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए काम करना. ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली ह्यूमन एंडेवर या ह्यूमन एस्पिरेशंस जो है इस पूरे को ये कहीं ना कहीं सम अप करती है. दस द इज अ कॉन्टेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इसी चीज़ को हम कॉन्टेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं. इट मीन्स दैट टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. नाउ कमिंग अप टू द प्रोसेस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी. सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि क्या हमारे लिए वैल्यूएबल, व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी. इन्वेस्टिगेटिंग विद इन आवरसेल्फ, इस चीज़ को हम खुद अपने अंदर से इन्वेस्टिगेट करते हैं. सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जब इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज वैल्यूएबल, बेसिकली हाउ व्हाट द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल टू यू. व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, व्हाट इज ट्रू फॉर मी एंड हैज़ टू बी जज विद इन माई सेल्फ. ये सब चीज़ें मुझे खुद से अपने आप जज करनी पड़ेगी, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कैसे क्या करना है. थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ. सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही हम अपने खुद की वैल्यू को पहचानते हैं. हमें ये पता लगता है कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ एथिकल है, क्या चीज़ हमारे अनएथिकल है. In this process of focusing attention on ourselves, we present belief, aspiration, what we really want to be. This is to say that what naturally acceptable to us. Basically, self exploration जो है वो हमको इस बात का पूरा ज्ञान देती है. It gives us insight कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है एक्चुअल में और क्या चीज़ हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है. हमारे लिए क्या चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है. If these two are the same, then there is no problem on the investigation. We can that these are two not the same. Then it means that we are living in a contradiction. अगर हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन से अगर हमें ये पता लगता है कि हम क्या चाहते हैं और हम जो चाहते हैं एक्चुअली में हमें वही चीज़ मिल रही है,
चीज़ें जो नेचुरल एक्सेप्टेबल है वही चीज़ हमको मिल रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर इनमें किसी का कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब हमें लाइफ जो है उसमें किसी तरह का चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही हैं। दे आर समथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स आर देयर इन आवर लाइफ. Hence, we need to resolve the contradiction, this conflict within us. It is the process of discovering that there is something initiate and invariant, universal in the human being. This enables us to look at our confusion and contradiction within resolve them within and resolve them, becoming a natural acceptance. सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी इंसान को जो है हर तरह के कॉन्ट्रडिक्शन कन्फ्यूजन को दूर करती है, क्योंकि इंसान खुद को समझता है, अपनी बातों को समझता है, अपनी बातों को दूसरों को लोगों को बताता है बेसिकली वो। और यही चीज़ है कि हमें वो ये भी बताता है कि हमारे लिए क्या चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल एक्सेप्टेबल होती है, कई सारी चीज़ें नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं होती है, पर ये चीज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही पता लगती है। इफ़ समबडी स्कोल्ड्स यू, अगर वो तुम्हें वैसे स्कोल्ड करके जाता है तो क्या वो नेचुरल एक्सेप्टेबल होगा? नो, इट्स नॉट नेचुरल एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसमें तुम्हारी गलती क्या है। बट इफ समबडी स्कोल्ड्स यू व्हेन यू हैव डन सम मिसचीव्स, तो उस समय वो एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो काम किया है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही आपको ये चीज़ बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नाउ कमिंग अप टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे। व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए इसका प्रपोजल एंड लिविंग अकॉर्डिंग। देखिए वेरीफाई द बेस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम चीज़ों को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर वेरीफाई करें। क्या चीज़ें, अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह वेरीफाई भी कर पाएंगे। अच्छा, रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन, चीज़ों की अनुभूति होना, चीज़ों को समझना, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अनुभूति होना और समझना, ये दोनों चीज़ें प्रपोजल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Living according to behavior with the leads of human mutual happiness, work with the rest of the nature leads to mutual prosperity. सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही कहीं ना कहीं हमको लोगों से और नेचर से, इन दोनों से हमारे संबंध को हमें पता लगता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही हमको कहीं ना कहीं वो मौका देती है, या मानिए वो स्कोपिक होता है, जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप को ह्यूमन बींग्स के साथ और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ पहचान सकें, और इन दोनों के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करके हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। So this is the process of self-exploration. Now, the coming up to the next is the purpose of self-exploration. Now, what are the purpose, the basic purpose of self-exploration? Self-exploration का purpose जो है basically क्या है? देखिए जैसे आपको बताया जाता है, self-exploration is basically is also a self-investigation. It means that a person when a person thinks about his own self, when a person thinks about his own own need, own desire, and he comes out with a particular type of methods to fulfill those desire, is kind of a self exploration, खुद को समझना। It is a process dialogue between what you are and what you really want to be. देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस बेसिकली क्या है कि आप क्या हैं और आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं, कि एक्चुअल में आज जो आप हैं क्या एक्चुअल में वही बनना चाह रहे हैं। अगर इस चीज़ को समझना, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो इसका मतलब आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो बिल्कुल सही है। It is a process of focusing attention on ourselves and our present beliefs, aspiration, vice versa, what we really want to be. If two are the same, then there is no problem. वो कह रहे हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें, जब हम चीज़ों को सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं, हम समझते हैं, तो अगर हम what you are, अगर हम जो हम हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि जो आज हम हैं अगर हम वही बनना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम लोगों ने अपने आप को सही समझा है। पर जो आज हम हैं वो अगर हम नहीं बनना चाहते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को ढूंढो कि एक्चुअल में जो आप बनना चाहते हो आप वही बनो, जो एक्चुअल आप बनना चाहते हो उसी चीज़ को आप बनो। We find that these two are not the same. It means that living contradiction, but hence we need to resolve the contradiction conflicts within us. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्ट्रडिक्शंस को और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बहुत जल्दी रिजॉल्व करें। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। ये कहीं ना कहीं सेल्फ इवेल्युएशन एक प्रोसेस है थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, खुद की इन्वेस्टिगेशन करते हुए। इट सक्सेसफुली अनेबल अस टू इवॉल्व द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी। देखा जाए तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीन है बेसिकली, जो कहीं ना कहीं एक गैप को फुलफिल करता है। व्हाट वी आर, कि आज हम क्या हैं, व्हाट वी वांट टू बी, और हम क्या बनना चाहते थे। ये बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का गैप को फुलफिल कौन करता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा तो आपको पता होगा कि आज जो आप हो आप वही बनना चाहते थे, जो आज आप हो वही आप बनना चाहते थे। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही आपको पता लगेगा। हैंस द सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू आवर ओन इम्प्रूवमेंट। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमको खुद से ही बेटर बनाता है, वो हमें एक इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप देता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन गिव्स अस एन स्कोप फॉर आवर ओन इम्प्रूवमेंट, कि हम जो बनना चाहते थे अगर हम वो नहीं हैं तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे उस तरह बनने के लिए।
तो ये जो है कहीं ना कहीं स्कोपिक है, ये हमको वो फील्ड देता है, वो ग्राउंड देता है जिसमें हम अपने आप को बेटर बना सकें। थर्ड पॉइंट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति जब खुद को समझेगा तो आसपास को सबको समझेगा। एक व्यक्ति के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। अ पर्सन व्हेन स्टार्ट नोइंग हिज ओन सेल्फ, अगर एक व्यक्ति खुद को पहचान जाएगा तो ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर एग्जिस्टेंस। तो वो ना केवल खुद को पहचानेगा बल्कि एंटायर एग्जिस्टेंस को, पूरे पृथ्वी को, ये इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु और सबको वो पहचान जाएगा। द सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट्स बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन अबाउट आवरसेल्फ व्हिच गिव्स अस क्लैरिटी अबाउट आवर वेल बीइंग एंड क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आज हम अपने बारे में जानें और ये इस बात की क्लैरिटी रखें कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अबाउट द क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर रिलेशनशिप विद द एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को पहचाने एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। आज हमारी पृथ्वी में जितने भी यूनिट है, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जिनके जितने भी यूनिट्स हैं, इन सभी के साथ अपने रिलेशनशिप को पहचानना, इंसान को इनके साथ कैसे रहना, इस चीज को पहचानना। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो आपको बेसिकली वो मौका देता है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करें और अपने आप को समझें और बाकी के नेचर के सारे यूनिट्स को भी आप समझें और उसके अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग आप काम भी करें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर अबाउट द राइट रिलेशनशिप विद द अदर एंटिटीज इन एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक वो प्रोसेस है जो हमें इतनी समझ देता है कि हमारे जो अदर एंटिटीज हैं, हमारे आसपास के जो बाकी सभी चीजें हैं, उसके साथ हम किस तरह से आराम से रहते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन बेसिकली जो है वो हमको अवेयर करता है, वो बेसिकली हमको अवेयर करता है कि हम जो है इस चीज़ को डिस्कवर करें, इस चीज़ को समझें कि हम बाकी चीज़ों के साथ, बाकी जो हमारे सोसाइटी जो है, जो नेचर जो उसके साथ कैसे रहें। फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन कंडक्ट को बताती है, इंसानों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में इंसान कैसे रहे, इस चीज़ को बताती है। ह्यूमन कैरेक्टर, इंसान के कैरेक्टर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लिविंग अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रहें, इस बात का वो सुनिश्चित करती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन कंडक्ट की डेफिनेटिवनेस को ही बताती है, ये बताती है हमें ह्यूमन कंडक्ट कैसे करना है। ह्यूमन कैरेक्टर अनेबल विद द डेफिनेट थॉट बिहेवियर एंड वर्क। ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन कंडक्ट को बताती है, कैरेक्टर को बताती है और हमको उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए भी हमें मोटिवेट करती है। The sixth point है इट इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी इन वन सेल्फ एंड हार्मनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हमें इस बात को पता लगता है कि हम ना केवल खुद से, ना केवल अपने आप में, बल्कि एंटायर एग्जिस्टेंस, बल्कि आसपास के सभी चीज़ों के साथ हम कैसे रहें, हार्मनी में, यानी शांति से रहें, यानी ना केवल खुद बल्कि अपने आसपास सभी जगह हार्मनी में रहें। इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प अस टू बी हार्मनी विद आवरसेल्फ एंड विद एवरीथिंग अराउंड। क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको मदद करती है कि हम आराम से, यानी कि शांति बनाए रखें, किसमें, खुद में और बाकी सभी चीज़ों में जो हमारे आसपास विद्यमान है। ना केवल खुद हम आराम से रहें बल्कि बाकी सभी चीज़ों के साथ आराम से भी हम रहें, अपना जीवन चलाएं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अवर इनिशिएटनेस एंड मूविंग टूवर्ड्स अ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली हमको जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है ये एक इंसान को और ज़्यादा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। एक इंसान खुद को समझता है, वो अपने को व्यवस्थित रखने की कोशिश करता है, उसके अंदर जो खामी है उसको मिटाने की कोशिश करता है। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और वो ना केवल खुद की खामियों को मिटाता है बल्कि वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनता है, यानी अपनी बातों को और ज़्यादा बेटर रखने के लिए और ज़्यादा बेटर ढंग से काम करता है। द प्रोसेस सेल्फ एक्सप्रेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द सत्वानंद थ्रू द एक्वायरिंग स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअल में हमको हेल्प करता है कि हम स्वानंद एंड एक्वायरिंग स्वतंत्रता, और उसके थ्रू हम स्वतंत्रता यानी कि अपना फ्रीडम और स्वराज्य को हम एंजॉय करें। यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो बेसिकली ये बहुत एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मौका होता है जिसके थ्रू एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, वो अपने आप को समझता है, अपने को वेल ऑर्गेनाइज करता है और अपने बातों को सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब होता है अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वो सामने वाले यानी कि दूसरे व्यक्ति तक वो आराम से पहुंचा सकता है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है उसका प्रोसेस यही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मीनिंग कि व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, देन कम्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, and the process self exploration का this is a Venn diagram and that is what are the purpose of self exploration कि self exploration का purpose जो है वो क्या क्या है। तो ये this is the entire self exploration. Thank you.